हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप बहुत बहुत अच्छे होंगे। गुरुजी मार्केट साइकोलॉजी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि निफ्टी आज कैसा काम काज किया, और जैसा हमने कल डिस्कशन किया था, जैसा प्रेडिक्शन हमने कल किया था, क्या उस पर खरा उतरा और निफ्टी उस तरह से काम किया या नहीं, हम ये देखेंगे। और हम ये भी बात करेंगे कि कल कैसा कामकाज निफ्टी कर सकता है। ठीक है फ्रेंड। और कल जो हमने लेवल दिया था उस पर निफ्टी कहाँ तक काम किया, तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि कोई वीडियो मैं डालूं या कोई लाइव अपडेट डालूं मार्केट में तो प्लीज़ आप उसको आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले, आप तुरंत उस पर काम कर सकें। ओके फ्रेंड। तो कल हमने बात किया था आपसे कि जब भी ये फ्लैट मतलब गैप अप खुलता है, मान लीजिए 750 से 800 के बीच में खुलता है कहीं पे, मैंने आपसे क्लियरली ये बोला था। वीडियो में कल के वीडियो आप जाके देख सकते हैं, वीडियो भी यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं। कल का मेरा एनालिसिस वाला वीडियो, उसमें मैंने बोला था कि 750 से 800 के बीच में 16,750 और 16,800 के बीच में कहीं भी खुलता है तो आपको 16,695 का स्टॉप लॉस से आपको लॉन्ग जाना है। ओके फ्रेंड। स्टॉप लॉस इसलिए दूर था थोड़ा सा कि क्योंकि ये लास्ट डी की क्लोजिंग प्राइस वहीं पे थी, तो हमारे पास सबसे अच्छा स्टॉप लॉस जो रहता है वो यही रहता है 16,695, इसलिए मैंने स्टॉप लॉस आपको दिया। तो आपको लगभग 50 या 60 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, और जिसके आगे आपको टारगेट मिला है ये मान के चलिए 760 रुपये का, आज 65 का मतलब लो था, 765 का लो था, 764 रुपये कुछ पैसे का लो था। तो वहाँ से भी आपको कम से कम 200 पॉइंट मिले हैं, मतलब नियर अबाउट 180 पॉइंट मिले हैं, मतलब 60 पॉइंट का स्टॉप लॉस 1:3 आज भी आपको मिला है। तो अभी मैं आपको सिर्फ 40 सेकंड का एक क्लिप दिखाता हूँ जो मैंने कल आपको एनालिसिस करा। अगर प्राइस 750 के आसपास ही खुलता है, मतलब ज़्यादा गैप अप नहीं खुलता है, तो जिन्होंने देख लिया है SGX 50 को 800 800 तक जाते हुए, उनको लगेगा कि अब निफ्टी भागेगा, तो वो बाइंग करेंगे तो प्राइस ऊपर जाएगा। तो आपको क्या करना है, 16,695 का स्टॉप लॉस लगा के, जब भी ये प्राइस 16,800 या 16,750 के आसपास खुलता है, थोड़ा नीचे आता है 16,720 730 अगर मिल गया आपको तो बहुत अच्छा है, 700 तक मिल गया बहुत अच्छा है, 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस आपका रह जाएगा। तो 16,695 से आपको लॉन्ग करना है। वीडियो को 2-3 बार देखिएगा, लेवल नोट कर लीजिएगा अच्छे से, जो कह रहा हूँ उसको समझिएगा, उसके बाद अपना डिसीजन लीजिएगा। ओके फ्रेंड। तो ये बात हो गई गैप अप की। अब बात करते हैं फ्लैट की। फ्लैट में देखा आप लोगों ने, जो मैंने कहा था एग्जैक्टली वही हुआ। 16 मतलब मैंने बोला था 16,750 और 800 के बीच में कहीं भी प्राइस खुलता है तो आप उसको 16,695 का स्टॉप लॉस लगा के लॉन्ग कर सकते हैं। तो ये तो हुई कल की बात, मैं ज़्यादा क्या डिस्कस करूँगा, आप लोग खुद ही समझदार हैं। लेवल आप जाके देख सकते हैं, जो मैं रोज़ ही राइट हो रहा हूँ, तो मैं रोज़ क्या अपने मुंह से बताऊँ, आप खुद जाके चेक कर सकते हैं, सारे वीडियो पड़े हुए हैं। तो अब बात करते हैं कि कल क्या हो सकता है, ट्यूसडे के दिन कल क्या हो सकता है निफ्टी में। तो आज की क्लोजिंग जो है वो 16,938 के आसपास हुई है, 16,938 के आसपास हुई है, जैसा आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन में। ठीक है। तो आप कल क्या कर सकते हैं, प्राइस देखिए, मैंने जो लेवल भी आपको जो बताया था अपर साइड का कि यहाँ तक जा सकता है, एक तो था 16,838 का लेवल, 16,838 का लेवल देखिए कहाँ आता है, मैं दिखाता हूँ आपको। 16,838 ये देखिए 16,838 का लेवल जो है, एक लेवल तो ये था दोस्तों। ठीक है। उसके बाद ये यहाँ पे सपोर्ट लेके फिर वापस जो है, एक लेवल जो था मैं यहाँ पे सपोर्ट लिया उसी लेवल पे, फिर ये भागा, और फिर जो दूसरा लेवल मेरा था 916 का, 91618 का, ये देखिए 916, ये देख रहे हैं, ये जो कैंडल देख रहे हैं आप लोग, ये इस कैंडल का जो
विक बना हुआ है, यहाँ पे टच करके नीचे आया उस लेवल पे 6961, और दोनों लेवल ही कटा है आज ऊपर का। तो अब मैं आपको एक और लेवल दे रहा हूँ, ये जो है कि अपर साइड का नेक्स्ट लेवल क्या होता है। तो पहला एक लेवल है, आप नोट कर लीजिए 16030, पहला लेवल तो ये है, ठीक है, पहला लेवल तो ये है, यहाँ तक निफ्टी को जाना है। दूसरा जो लेवल है वो मैं बताता हूँ, ये है 205 का 16 कह रहे हैं 17205 का 17205 का ये दूसरा लेवल है, ठीक है। अगर ये भी क्रॉस कर गया तब एक मैं तीसरा लेवल आपको दे रहा हूँ, लेवल नोट कर लीजिएगा 16488 का। यहाँ पे निफ्टी जाके आराम करेगा। जो जर्नी चल रही है निफ्टी की, जो ब्रेकआउट मिला है, हो सकता है वो यहाँ तक जाके आराम करे, क्योंकि इसके बाद जो है एक थोड़ा सा मैजिकल लेवल भी आएगा 17500 का और साइकोलॉजिकल लेवल, और उसके बाद जो है ये लेवल भी ठीक लग रहा है। तो ये 17488 का जो लेवल है, यहाँ तक निफ्टी की जर्नी जो है चल सकती है। तो ये तो हुई बात थोड़ा पोजिशनल की, मतलब कि 2-3-4 दिन के लिए, नेक्स्ट वीक के लिए। तो ये आप ध्यान दीजिएगा। और अब बात करते हैं नेक्स्ट डे के लिए, मतलब कल के लिए। तो कल जो है मान लीजिए गैप अप खुलता है प्राइस, अगर गैप अप खुलता है 938 के आसपास बंद हुआ है, मान लीजिए 938 के भी ऊपर खुलता है, ठीक है। तब आप क्या करेंगे फ्रेंड, अगर डिप मिलता है तो ठीक है, अगर डिप मिला तब तो अच्छी बात है। आपको डिप में अगर डिप मिला, मान लीजिए ऊपर खुल के थोड़ा सा हल्का सा नीचे आया, उसके बाद ऊपर जाना शुरू हुआ, तो पहला सपोर्ट तो यहीं ले सकता है, ये जहाँ जो आज की क्लोजिंग है इसकी 16938 का जो लेवल है, पहला सपोर्ट तो यहीं ले सकता है, ठीक है। उसके ये सपोर्ट से जब ये घूमेगा तो आपको 16915 ये स्टॉप लॉस रहेगा आपका। इस स्टॉप लॉस से आपको लॉन्ग के लिए जाना है। मतलब मान लीजिए प्राइस ऊपर खुल के हल्का सा नीचे आया, ये मान लीजिए आप आज के क्लोजिंग प्राइस के आसपास आया, और क्लोजिंग प्राइस के आसपास आने के बाद ये मतलब घूम रहा है ऊपर की तरफ, तो आपको 16915 का स्टॉप लॉस लगा के इसमें लॉन्ग जाना है। ये तो ही पहला केस। और दूसरा केस मैं डिस्कस करूँ, ये प्राइस ऊपर खुलता है, ऊपर खुल के ये जो आज की क्लोजिंग प्राइस है इसके भी नीचे आ जाता है, ठीक है। तब आप क्या करेंगे, तो उसके लिए जो एक स्टॉप लॉस बन रहा है वो बन रहा है 16888 का 16। देखिए दोस्तों, इस समय मैं आपको स्टॉप लॉस थोड़ा ज़्यादा दे रहा हूँ, थोड़ा मतलब नज़दीक का दे रहा हूँ, और 2-3 मल्टीपल स्टॉप लॉस दे रहा हूँ। इस वजह उसकी ये है कि जब कोई भी मतलब स्क्रिप्ट या जैसे निफ्टी 50 है या कोई भी स्टॉक है, जब वो अपने टॉप पे चल रहा होता है, जब अपने वो मतलब हायर रेंज पे चल रहा होता है, तो उसमें खुला आसमान होता है ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ सिर्फ हमको सपोर्ट देखना होता है, और सपोर्ट ढेर सारे होते हैं। सपोर्ट जो होते हैं ऊपर के वो ढेर सारे होते हैं। अब वो कहाँ से सपोर्ट ले ले, हाँ वो मतलब कहाँ से सपोर्ट ले ले, वो तो मतलब कोई बता नहीं सकता ना कि कहाँ से सपोर्ट ले लेगा। तो वो अब जैसे ये है, अब ये यहाँ से भी सपोर्ट ले सकता है, ये देखिए ये यहाँ से भी सपोर्ट ले सकता है, ये यहाँ से भी सपोर्ट लिखता है, मतलब 869 से भी सपोर्ट ले सकता है, 892 से भी सपोर्ट ले सकता है, ठीक है। ये जो है 3 कैंडल 907 से भी सपोर्ट ले सकता है। तो कहाँ से सपोर्ट लेगा ये जो है कोई नहीं बतला सकता है। तो इसमें आप ये जो है अगर प्राइस ऊपर खुल के नीचे आया, तो आप इसमें 16888 का स्टॉप लॉस से इसको लॉन्ग कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो ये गैप अप की बात तो फाइनल हो गई। अब बात करते हैं फ्लैट की। फ्लैट में आप क्या करेंगे कि मान लीजिए फ्लैट हुआ और ये जो है डिप मारा है, एक डिप आपको इंतज़ार करना पड़ेगा कि एक डिप ये ले। उस डिप में आपको 16875 मान लेते हैं, 16875 ये आपका एसएल बनेगा, और यहाँ से जो है
ये ऊपर की तरफ फिर अपनी जर्नी शुरू करेगा, तो आप इसमें फिर से लॉन्ग हो सकते हैं। फ्लैट खुला, फ्लैट खुल के हल्का सा नीचे आया, 16875 का आपका स्टॉप लॉस बनेगा। इसके आसपास 10-20 पॉइंट 30 पॉइंट के आसपास आया तो आप वहाँ से लॉन्ग हो सकते हैं 16875 का स्टॉप लॉस लेकर। ये तो हो गई फ्लैट की बात। ओके फ्रेंड, और प्राइस अभी बुलिश है, निफ्टी भी बुलिश है, तो हम इसमें अभी जो है पी के लिए मतलब कि शॉर्ट के लिए नहीं सोच सकते हैं, क्योंकि प्राइस जो है अपने अपर रेंज पे है। एक ख़ास लेवल टूटेगा जब तक 16700 इसका जो है ये अभी थोड़ा ब्रॉडर सपोर्ट है, 200 पॉइंट यहाँ से दूर बहुत मजबूत सपोर्ट है इसका। 16700 जो है अब ये मजबूत सपोर्ट बन के उभर रहा है, तो ये तो आप समझ गए फ्लैट के लिए 16875 का स्टॉप लॉस लगा के आपको लॉन्ग जाना है। ठीक है फ्रेंड, अब बात करते हैं गैप डाउन की। गैप डाउन के सिनेरियो में मान लीजिए प्राइस जो है यहाँ कहीं खुलता है, खुल के नीचे आता है, और ये जो रेंज है आपकी, मान लीजिए ये जो बड़ी वाली कैंडल दिख रही है आपको, ये जो कैंडल दिख रही है ये यहाँ के आसपास तक मान लीजिए आ जाता है एक बार। वैसे बहुत मुश्किल है, वो आएगा नहीं क्योंकि प्राइस बहुत बुलिश है। तो आप क्या करेंगे कि 16820 मान लीजिए यहाँ तक डिप मारने के लिए आ जाता है, तो आप क्या करेंगे 16820 इसका स्टॉप लॉस लेके फिर भी आपको लॉन्ग ही जाना है, फिर भी आपको लॉन्ग ही जाना है। जितना भी टिप मारे, जहाँ से भी सपोर्ट ले, आपको लॉन्ग ही जाना है, क्योंकि प्राइस बुलिश है इस समय, निफ्टी बुलिश है, और अभी हम इसमें शॉर्ट करेंगे तो ट्रैप हो सकते हैं। ओके फ्रेंड, मतलब सपोर्ट बहुत है ना इस टाइम, इस समय आप देखिए इसमें चार्ट में सपोर्ट इसमें बहुत ज़्यादा इस टाइम है। मैं आपको दिखाता हूँ, तो सपोर्ट जब रहे तो आप जिस तरह से चार्ट बन रहा है काम उसी तरह से करेंगे, तभी तो मतलब सफलता मिलेगी ना। ये देखिए एक सपोर्ट तो ये है ये इसका, ये जो दिख रहा है 8888, ये मैं बता रहा था आपको, मैंने एक स्टॉप लॉस ये दिया है। उसके बाद एक सपोर्ट ये है 856 का, एक सपोर्ट ये बड़ी वाली जो कैंडल है इसके ऊपर 832, एक सपोर्ट ये है जो गैप अप हुआ है 767 का। तो बहुत सपोर्ट है फ्रेंड, इसलिए मैं भी इसमें आपको शॉर्ट का कोई भी जो है ट्रेड नहीं दे रहा हूँ। तो तीनों सिनेरियो आप समझ गए हैं। अब वीडियो को 1-2 बार और देखिएगा, लेवल नोट कर लीजिएगा, उस हिसाब से काम कीजिएगा। लेवल जब नोट करके रखेंगे तभी आप काम कर पाएंगे। जैसे आज का ही मैंने बताया था आपसे कि 16750 और 16800 के बीच में खुलेगा, बीच में एकदम आया, मतलब 16764 का आज का लो था, वहाँ से आप आराम से 60 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके आराम से लॉन्ग हो सकते थे। तो लेवल आप नोट कर लेंगे कॉपी में, तभी काम इस पर कर सकते हैं। और एक बार मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस मार्केट में आपको एडिक्टेड नहीं होना है, मतलब इसमें नशा नहीं होना चाहिए। जैसे बीड़ी का नशा होता है, सिगरेट का नशा होता है, दारू का नशा होता है, तो उस तरह से इसमें नशा नहीं करना चाहिए कि हमको बस सुबह हम आए और वीडियो गेम की तरह टुक टुक करके मतलब ट्रेड लेना शुरू, कहीं पुट ले रहे हैं, कहीं कॉल ले रहे हैं, कहीं उसको बेच रहे हैं, फिर इसको खरीद रहे हैं। एक कॉल लिया 10 रुपये का, फिर 12 रुपये हुआ, कट गए, फिर एक कॉल और लिया 25 रुपये का, 24 रुपये हुआ, कट गए। ऐसे नहीं करना चाहिए यहाँ पे। ऐसे करके आप क्या करेंगे, सिर्फ ब्रोकरेज जनरेट करेंगे, आप अपना फ़ायदा नहीं करेंगे। आप जिस ब्रोकर में हैं, जुड़े हुए हैं ना, जिस ब्रोकर का आपका डीमैट अकाउंट है, आप उसका फ़ायदा कर रहे हैं, आप अपना फ़ायदा नहीं कर रहे हैं। तो इससे आपको बचना है, आपको ब्रोकर के लिए नहीं खेलना है भाई मेरे, आपको अपने लिए काम करना है। आप मार्केट में आए हैं, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो ब्रोकर के लिए कर रहे हैं कि अपने लिए कर रहे हैं, ये बताइए आप। ब्रोकर के लिए नहीं कर रहे हैं ना, आप अपने लिए कर रहे हैं ना। तो अपने लिए कर रहे हैं तो ब्रोकर को क्यों आप जनरेट करके दे रहे हैं। ब्रोकर को उतना ही करिए कि जितना मतलब चल सके। अब आप सारा पैसा उठा के ब्रोकर को दे रहे हैं, आपको क्या मिल रहा है उसमें। एडिक्शन से बचिए आप लोग, एडिक्शन जो है इससे बचिए। ये नहीं कि 2 पॉइंट मिला कट गए, फिर 2 पॉइंट मिला फिर स्टॉप लॉस हुआ 2 पॉइंट। 2 पॉइंट क्या है ये आपका बताइए। निफ्टी में 2 पॉइंट मतलब 100 रुपये। 100 रुपये का काम करेंगे आप यहाँ पे आके, क्या मिलेगा आपको ये बताइए। 100 रुपये में आपको क्या मिलेगा। 60 रुपये तो ब्रोकरेज कटाएगा, 50 रुपये
₹50 तो आपको ब्रोकरेज कट जाएगा, क्या मिलेगा? ₹50 के लिए आप इतना बड़ा रिस्क ले रहे हैं यहाँ पे। इससे अच्छा तो कोई शॉप खोल लीजिए फिर आप। ₹50 तो वहाँ मिल जाएंगे आराम से, बिना किसी रिस्क के। रिस्क लेने का मतलब यहाँ ये नहीं होता कि आप ₹50 ₹100 कमाएं। ओके, तो एक प्रॉपर आपका सेटअप होना चाहिए, उस सेटअप पे आपको ट्रेड लेना चाहिए। मतलब कोई मूविंग एवरेज है, कोई सपोर्ट है, कोई रेजिस्टेंस है, जो भी आपको आता है, जितना आप समझ चुके हैं अभी तक मार्केट में, जितना भी आपको जो नॉलेज है, उस नॉलेज के हिसाब से आपको मतलब यहाँ पे ट्रेड लेना चाहिए। और एक सेटअप होना चाहिए आपका, एक प्रॉपर यहाँ पे एक स्टॉप लॉस, प्रॉपर टारगेट होना चाहिए, प्रॉपर आपका सेटअप होना चाहिए, तब आपको ट्रेड लेना चाहिए। ट्रेड लेने से पहले ही सब आपका डिसाइड होना चाहिए कि ये मेरा स्टॉप लॉस है, कम से कम। स्टॉप लॉस तो आपको डिसाइड ही करना चाहिए कि हाँ ये मेरा स्टॉप लॉस है, उसके बाद ये मेरा टारगेट है, और ये मैंने देख के लिया है, यहाँ पे इसका सपोर्ट बन रहा है, यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस बन रहा है, इसलिए मैंने इसको सेल किया, यहाँ पे इसका सपोर्ट बन रहा है, इसलिए मैंने इसको बाई किया। तो मतलब एक प्रॉपर सेटअप होना चाहिए आपका, एक डिफिनिट तरीका होना चाहिए काम करने का। हाँ, और ट्रेड कम से कम होना चाहिए। ट्रेड ये नहीं कि बहुत ज़्यादा ट्रेड आप करें, ट्रेड कम से कम होना चाहिए। कम ट्रेड करेंगे, देखिए प्रॉफिट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू योर ट्रेड। जितना कम ट्रेड उतना ज़्यादा प्रॉफिट, समझ रहे हैं? प्रॉफिट जो आपका होता है वो 1/, ये ट्रेड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ट्रेड। ट्रेड जितना कम प्रॉफिट उतना ज़्यादा, प्रॉफिट मतलब ट्रेड जितना ज़्यादा प्रॉफिट उतना कम, ये होता है मार्केट में। आप कभी भी किसी से भी पूछ लीजिए, कोई भी अच्छा ट्रेडर आपको अगर दिखता है आपकी जानकारी में कोई है, तो आप उससे पूछ लीजिए कि आप ट्रेड ज़्यादा करते हो कि कम करते हो। मेरी तरह आप 30 बाई और सेल कर देते हो एक दिन में। 30 बाई सेल, लोग यहाँ 50 बाई सेल करते हैं एक दिन में, एक रुपये 2 रुपये लेकर 50 बाई सेल। स्कैल्पिंग होनी चाहिए, लेकिन उसके लिए बहुत अच्छे, बहुत ट्रेंड ट्रेडर होते हैं वो। आप मतलब हमारी आपकी तरह ट्रेडर नहीं होते, वो ट्रेंड होते हैं, उनको पता रहता है। वो ज़्यादा लॉट में काम करते हैं, वो 100 लॉट में, 200 लॉट में काम करते हैं, हज़ार लॉट में काम करते हैं, जो एक पॉइंट 2 पॉइंट के लिए काम करते हैं। तो वो एक अलग चीज़ है। मैं रिटेलर की बात कर रहा हूँ कि एक लॉट लेना है, वो भी एक पॉइंट में बाहर हो जाना है, तो क्या ये ट्रेड है? ये तो एडिक्शन है, ये तो नशा है। तो इस नशा से आपको बचना है, इस नशा से आपको बचना है। ओके, गॉट माय पॉइंट। और कल मैंने यूट्यूब पे सुना है, एक लोग कुछ कह रहे थे कि जैसे 20 लाख का आपका लॉस है, तो आप एक लॉट से निफ्टी को बाई सेल करके, और उसका सिर्फ एक लॉट से 1 साल में आप मतलब लॉस अपना 20 लाख का जो लॉस है वो 1 साल में आप रिकवर कर लेंगे। तो मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता हूँ, और आप लोग भी शायद ना रखिए, क्योंकि अगर एक एवरेज मान लीजिए, अगर एक लॉट से आप काम कर रहे हैं निफ्टी में, एक लॉट से अगर काम आप कर रहे हैं निफ्टी में, तो 1 महीने में आप कितना कमा सकते हैं? सोचिए, एक दिन का बताइए आप पहले, 7 डे का एवरेज बताइए। जब निफ्टी ही नहीं घूमती है, 500 के रेंज में रह जाती है, 400 के रेंज में पूरा वीक निकल जाता है निफ्टी का, तो आप मान लीजिए 400 का पूरा आप कैप्चर कर रहे हैं, तब भी तो आप मुश्किल से मुश्किल 5 से 10 हज़ार रुपये बना सकते हैं। 5 से 10 हज़ार रुपये बना सकते हैं। कुछ असल भी तो लगेगा, ऐसा तो ही नहीं कि आप 100% चले जाएंगे। 10 हज़ार रुपये वीक अगर माने तो महीने का हो गया आपका 40,000, और 40,000 महीने का हो गया, और आपका 1 साल का हो गया 12×48, 4,80,000। वो भी अगर आप बहुत अच्छे ट्रेडर हैं, आपकी एक्यूरेसी 100% है, 80% है, किसी की होगी रिटेलर की, सोचिए जो 80% वाला होगा वो तो 1 लाख में काम ही नहीं करेगा। वो तो पता उसको हो गया कि मेरी एफिशिएंसी कितनी अच्छी है, मैं इतना अच्छा ट्रेड लेता हूँ, तो वो 1 लाख में काम क्यों करेगा बताइए आप, सोचिए। तो ऐसे बेसिर पैर की बात थोड़ा सा सुनने में नहीं अच्छा लगता, और जो लोग ऐसे बोलते हैं वो थोड़ा सा उनको सोचना भी चाहिए कि 1 लॉट निफ्टी से 20 साल मतलब 20 लाख का लॉस है, तो वो वन ईयर में कैसे कंप्लीट हो सकता है? कोई सज्जन है कह रहे थे, तो वही मैंने थोड़ा सा आपसे डिस्कस करना चाहा कि ऐसा नहीं हो सकता है। आप अच्छे से माइंडसेट अपना अच्छा करिए, आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनिए, फिर आप इसको लॉट आप बढ़ा सकते हैं। लेकिन मैंने जो बताया आपको, पिरामिडिंग जो है,
आप मेरा मार्केट का राज पार्ट 4 जो सीरीज़ है मेरी, उसको वो वीडियो जाके देखिए। उसमें हमने बताया है कि जब आपका ट्रेड सही जा रहा है, आप सही ट्रेड लेने लगे हैं, आपका माइंडसेट क्लियर हो गया है कि आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने की ओर अग्रसर हो गए हैं, तब आप उसमें अपना लॉट बढ़ा सकते हैं। ऐसा कोई नहीं है कि हम कसम खा लिए कि बस एक ही लॉट से काम करेंगे। भाई जब आपको कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया है, मार्केट में कैसे काम होता है, सारी चीज़ें आप जान गए हैं, तब आप अपने एसएल से काम करेंगे। ऐसा तो है नहीं, जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर है जिसको पता है सब चीज़, उसको एसएल की अहमियत भी पता है। एसएल की अहमियत अगर उसको पता है कि हाँ एसएल की कितनी बड़ी अहमियत है, तो उस हिसाब से वो एसएल को भी फॉलो करेगा ना। ऐसा तो है नहीं कि वो फॉलो नहीं करेगा। जितने भी बड़े ट्रेडर हैं देखिए, वो एसएल पे अपने निकल जाते हैं, चाहे जितने लाख का नुकसान हो, लेकिन वो अपने एसएल को पूरा रेस्पेक्ट करते हैं और एसएल पे वो निकल जाते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। माइंडसेट आपका उस तरह से होना चाहिए कि आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सके। सारा खेल माइंडसेट का है। माइंडसेट चेंज होगा तो आप अच्छे ट्रेडर बनने लगेंगे अपने आप। ओके फ्रेंड, तो वीडियो थोड़ा लंबा हो गया साइकोलॉजी पॉइंट की वजह से, तो वीडियो देखिएगा आप लोग। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ऐसे ही अच्छे वीडियो के लिए। और मिलते हैं फिर कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।